नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीरज और आपकी अपनी एक कक्षा में स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो में आरएमएस वैल्यू से रिलेटेड प्रॉब्लम करेंगे जो कि प्रॉब्लम नंबर 3 है। देखिए ये डायग्राम दिया गया है और आपको यहाँ पे बोला गया है कि इसकी आरएमएस वैल्यू कैलकुलेट करिए। तो आरएमएस वैल्यू जब भी आपको कैलकुलेट करना है तो सबसे पहला काम होता है कि आप जो भी डायग्राम दिया हुआ है, वेव फॉर्म दी गई है, उसका आपको इक्वेशन पता होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि ये हाफ वेव है। तो आप या फिर ऐसे भी सोचें तो जो है यह हाफ वेव रेक्टिफायर जो होता है उसका आउटपुट है ना। पॉजिटिव साइकिल के लिए वेव फॉर्म है और नेगेटिव साइकिल के लिए क्या है, जीरो है। तो आप देखिए यहाँ पर सबसे पहले तो यहाँ पे जो चीज़ दी गई है उसको आप लिख लें। यहाँ पे v की वैल्यू कितनी दी गई है, Vm साइन थीटा। और यहाँ जो टाइम पीरियड हम वेव फॉर्म को देख के समझ में आ रहा है, तो टाइम पीरियड कितना है, 2 पाई है। तो t इज इक्वल टू कितना हो गया, 2 पाई। कितना होगा, 2 पाई। t इज इक्वल टू 2 पाई। अब हमको क्या करना है, आरएमएस वैल्यू का फॉर्मूला लिखना है और यहाँ पे उसको अप्लाई कर देना है। तो आप देखिए आरएमएस वैल्यू का मैं फॉर्मूला लिख रहा हूँ। तो ये फॉर्मूला हमने लिख लिया है, वी आर एम एस इजकल टू 0 टू टी वी स्क्वायर डी टी अपॉन 0 टू टी डी टी। इसके बारे में हम लोगों ने ये फॉर्मूला कैसे अप्लाई करते हैं इसके बारे में डिटेल वीडियो बनाया हुआ है, मैं ऊपर आई बटन में डाल दूंगा, आप वहाँ से जाके उसको पहले देखें, उसके बाद यहाँ पर आपको समझ में आएगा। फिर अब देखिए हम लोग अप्लाई करते हैं। देखिए टी की वैल्यू 2 पाई है और हमारा जो वेव फॉर्म है वो अगर यहाँ ध्यान से देखें तो वेव फॉर्म जो है हमारा 0 से लेकर पाई तक, ये पाई से लेकर 2 पाई के बीच में वो क्या है, 0 है। तो हम इसको और जब एक्सपैंड करेंगे इस एक्सप्रेशन को, तो हम देख रहे हैं कि वेव फॉर्म हमारा दो पार्ट में है ना, 0 से पाई और पाई से 2 पाई के बीच में 0 है। तो हम इस इंटीग्रेशन को भी वैसे ही लिख सकते हैं, 0 टू पाई वी स्क्वायर डी टी प्लस पाई टू 2 पाई 0 इंटू डी टी। जीरो क्यों लिख रहा हूँ मैं, क्योंकि इसके आगे जो है वैल्यू 0 है। आप चाहें तो इसको हटा भी सकते हैं, लेकिन मैं अभी समझाने के लिए आपको लिख रहा हूँ। आगे जब आपकी थोड़ी प्रैक्टिस हो जाएगी तो आपको देख के समझ में आएगा। देखिए यहाँ पे इसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, t और लिमिट होगी 0 टू कैपिटल T। और ये सारा का सारा अंडर रूट में होना चाहिए, तो अंडर रूट बार बार ना लिख के हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर VRMS का स्क्वायर लिख सकते हैं। यहाँ पे देखिए गड़बड़ी हो गई है, हमें यहाँ पे VRMS का स्क्वायर अगर लिखेंगे तो अंडर रूट हट जाएगा। ये VRMS इक्वल टू दिस है वैल्यू। इसके बाद जो है आप देखिए, तो हमें अब इसको और एक्सपेंड करना है। एक्सपेंड करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, हम वैल्यू लिखेंगे 0 टू पाई, और उस समय v की वैल्यू कितनी दी गई है, न्यूमेरिकल में दिया है Vm साइन थीटा, तो हम यहाँ पे लिख देंगे Vm साइन थीटा का होल स्क्वायर डी थीटा डिवाइडेड बाई, ये लिमिट रखेंगे तो आएगा t माइनस 0। अब इसको एक्सपैंड करेंगे, तो एक्सपैंड करेंगे तो हमें वैल्यू मिल जाएगी, Vm का स्क्वायर कांस्टेंट है, 0 टू पाई साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा डिवाइडेड बाई कैपिटल T। अब साइन स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन करने के लिए हम इसको चेंज कर देंगे 1 माइनस कॉस 2 थीटा में, तो देखिए क्या आ जाएगी वैल्यू। तो देखिए ये हमने क्या किया, साइन स्क्वायर थीटा इस 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 2 यहाँ पे लिख दिया है। अब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो वैल्यू मिल जाएगी। तो देखिए यहाँ पर क्या आ जाएगा, वी एम स्क्वायर अपॉन टी बाहर था, ये 2 को भी हम बाहर कर लेंगे तो ये 2 बाहर हो जाएगा। उसके बाद 1 का इंटीग्रेशन थीटा आ जाएगा और कॉस 2 थीटा का आ जाएगा साइन 2 थीटा अपॉन 2। अब लिमिट हमने 0 टू पाई यहाँ लिख दिया है। अब यहाँ पर क्या आ जाएगा, वी एम स्क्वायर अपॉन 2t इंटू, यहाँ पे हायर लिमिट रखेंगे तो पाई माइनस साइन 2 पाई अपॉन 2 माइनस 0 प्लस साइन 0 अपॉन 2। तो ये हमको वैल्यू मिल जाएगी। अब साइन 0 की वैल्यू क्या होती है, आपकी साइन 0 की वैल्यू जो है वो 0 होती है, तो ये भी 0 हो जाएगा। साइन 2 पाई की वैल्यू भी 0 होती है, ये भी 0 हो जाएगा, तो बचेगा क्या, सिर्फ आपका पाई। और देखिए यहाँ पे टी हमको पता है टी की वैल्यू कितनी है, टी की वैल्यू हम लोगों ने देखा है 2 पाई है, तो हम यहाँ पे टी की वैल्यू 2 पाई रख देंगे। तो क्या हो जाएगा आपको, वी एम स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 2 पाई इंटू पाई। तो यहाँ पाई से पाई क्या होगा, कट जाएगा, आ जाएगा वैल्यू वी एम स्क्वायर अपॉन 4। यह है वी आर एम एस का स्क्वायर। तो हमको वी आर एम एस चाहिए, तो वी आर एम एस की वैल्यू कितनी हो जाएगी, वी आर एम एस इज इक्वल टू अंडर रूट, दोनों तरफ जो है अंडर रूट करेंगे तो आ जाएगा वी एम अपॉन 2। तो इस तरीके से आपको रिजल्ट मिल जाएगा।
आशा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, जिससे कि जब भी मैं आपको वीडियो इस तरीके की वीडियो अपलोड करूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। धन्यवाद।